This is an ABP Life podcast. आखिर इंडिया क्या है? ताजमहल की सुंदरता में बसता है इंडिया। चांदनी चौक की पतली पतली गलियों में है इंडिया। मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान दोनों में है इंडिया। बचपन में दिवाली मेला जाने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसमें है इंडिया। मिठाई की दुकान के सामने से निकलते हुए जो भीनी भीनी सी खुशबू आती है, जो मन को एकदम ललचा जाती है, वो है इंडिया। चार मीनार, कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल, इन सभी में बसता है इंडिया। पर रोज की भागदौड़ में ऐसी ही नायाब चीजें छुपी रह जाती हैं। ये वही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बस इन्हीं छुपी हुई चीजों को निकाल कर आप तक लेके आने के लिए आई हूं मैं, निहारिका, विद देखा अनदेखा इंडिया। तो दोस्तों, आप सब में से स्कूल में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस किसने पढ़ा है? सभी ने? चलो बढ़िया। पर अगर याद ना भी हो ना, तो मैं याद करा देती हूँ। अरे वही, जब न्यूटन चाचा पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ से टेक ऑफ करके एक एप्पल सीधा आके उनके ऊपर गिरा। बस कर दिया उन्होंने फरमान जारी कि हर चीज गिरेगी जमीन पर, हल्की हो या भारी। क्यों? अरे क्योंकि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टू द ग्राउंड। वो चीजों और लोगों को ज्यादा हवा में नहीं उड़ने देता, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो अब आप कहेंगे कि भाई निहारिका आज साइंस का चैप्टर क्यों पढ़ा रही है? नहीं, डोंट वरी, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि मैं तो आपको बताऊंगी इंडिया की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में सुन के ना न्यूटन चाचा भी चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की उन चीजों के बारे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बिल्कुल डिफाई करती हैं। मतलब ये कि ये सभी चीजें जमीन से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि हवा में रहती हैं। एंड इंडिया में ऐसी एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। एंड ये सब बिल्कुल अनसुनी और अनदेखी हैं। तो इन एंटी ग्रेविटी स्ट्रक्चर्स एंड मार्वल्स के बारे में हम बात करेंगे ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ देखा अनदेखा इंडिया विद मी, निहारिका नंदा। तो आज की इस एंटी ग्रेविटेशनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं विद अ रिवर्स वाटरफॉल। तो वाटरफॉल्स तो आप सभी ने देखी होंगी, पर ऐसी वाटरफॉल आप सब में से किसी ने नहीं देखी होगी। महाराष्ट्र के पुणे से थोड़ी सी दूर एक वाटरफॉल मिलेगी जिसका नाम है नाने घाट वाटरफॉल। और इसके बारे में खास बात ये है कि ये वाटरफॉल ग्रेविटी को डिफाई करती है। इसका पानी नीचे गिरने की बजाय ऊपर की तरफ जाता है। व्हाट? जी हाँ, रिवर्स वाटरफॉल कह लो या इसको अपसाइड डाउन वाटरफॉल कह लो, आपकी मर्जी, जो बुलाना है बुलाओ। बट ये नेचर का एक ट्रू मार्वल है। अब आप पूछोगे भाई ऐसा होता कैसे है? बताती हूँ। तो ऐसा होता है बिकॉज ऑफ दी सुपर स्ट्रॉन्ग विंड्स जो कि ब्लो करती हैं इस वाटरफॉल के पीछे और नीचे, जिसके फोर्स से वाटरफॉल का पानी पूरी तरह ऊपर की तरफ जाता है। एंड बिलीव मी गाइस, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड। कभी सोचा था इंडिया में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? नहीं ना। बस तभी तो इस शो का नाम है देखा अनदेखा इंडिया। तो नेक्स्ट इन लाइन है एक हैंगिंग पिलर। आपने फोर्ट्स और टेम्पल्स में बड़े बड़े पिलर्स तो देखे ही होंगे, कितने बड़े और भारी होते हैं वो, है ना? अब सोचो, अगर वैसा ही एक भारी भरकम पिलर जमीन से थोड़ी सी ऊपर हवा में हैंग कर रहा हो तो? अरे भाई, बिल्कुल सच बता रही हूं मैं। आंध्र प्रदेश के 16th सेंचुरी में बने लिपाक्षी टेम्पल के 70 ह्यूज पिलर्स में से एक शानदार पिलर ऐसा है जो कि सिर्फ ऊपर से सीलिंग से जुड़ा हुआ है, पर नीचे से जमीन से नहीं जुड़ा हुआ।
जमीन के बीच में और पिलर के बॉटम के बीच में गैप है, यानी कि एक्चुअल लिटरल मायनों में ये एक हैंगिंग पिलर है। सोच के देखो एक बार, इतना बड़ा पिलर एंड इट्स नॉट इवन टचिंग द ग्राउंड। ये जादू नहीं तो क्या है ना? तो ऑन दिस नोट अगले अजूबे की बात करते हैं, जिसका नाम है कृष्णास बटर बॉल। सुन के ही नाम कितना मिस्टिकल सा लगता है ना इसका। तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट का बोल्डर है, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर है, जो कि 45 डिग्रीज के एंगल पर एक स्लिपरी स्लोप पर बैलेंस हुआ है। इस बोल्डर का वेट है 250 टन्स, पर ये इस स्लोप से स्लिप नहीं होता। कैन यू बिलीव इट? इतना बड़ा भारी पत्थर स्लोप से नीचे ही नहीं गिरता। 1200 इयर्स से ये उसी जगह पर बैलेंस हुआ है। हाउ फैसिनेटिंग इज दिस? आई मीन, मेरा माइंड ऑफिशियली ब्लो हो चुका है भाई। कहाँ गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता नहीं। एंड इसे कृष्णास बटर बॉल इसलिए कहा जाता है बिकॉज एज वी ऑल नो, कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद था एंड इसे कृष्ण जी के हाथ से गिरा हुआ एक बटर का डॉलप माना जाता है। सुना है कभी कुछ ऐसा आपने? आई एम श्योर नहीं सुना होगा, पर यही तो है इंडिया का जादू, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा की। ये एक बहुत ही शानदार पैलेस है लखनऊ में, जो कि बनवाया था नवाब असफुद्दौला ने। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें क्या एंटी ग्रेविटी वाला फैक्टर है? तो इस बड़े से पैलेस में ना एक बड़ा सा हॉल है। ये हॉल 50 मीटर्स एंड 3 स्टोरीज बड़ा है। बट द कैच हियर इज कि इतना बड़ा हॉल विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी बीम और पिलर खड़ा हुआ है। यूजुअली हम कोई भी स्ट्रक्चर जो देखते हैं वो या तो पिलर्स या बीम्स की सपोर्ट से खड़ा होता है कि नहीं? बट इस हॉल के केस में देयर इज नो बीम एंड नो पिलर। वाओ, डेफिनेटली एक आर्किटेक्चरल मार्वल है कि नहीं? मुझे तो यहाँ एक्चुअली जाना है। आप चलोगे मेरे साथ? तो जब तक हमारा लखनऊ का ट्रिप नहीं बनता, गुजरात ही चल लेते हैं। क्या कहते हो? रोड ट्रिप मारने चलें गुजरात का? अब रोड ट्रिप की बात हो ही रही है तो रास्ते में गुजरात का एंटी ग्रेविटी हिल भी चेकआउट कर लेंगे। तो गुजरात के तुलसी श्याम में एक हिल है जहां पर अगर हम अपनी कार लेके जाएंगे और कार को न्यूट्रल में छोड़ देंगे तो कार अपने आप 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर अप हिल ट्रैवल करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपसे सुनने में कुछ गलती नहीं हुई है। हमारी गाड़ी हिल से नीचे फिसलने की बजाय हिल के ऊपर चढ़ेगी। Now, isn't that absolutely insane? I mean, how? What? Why? Gravity bro, where you at? Well, it seems ये काफी एडवेंचरस रोड ट्रिप होगा, है ना? So, आज की लिस्ट में लास्ट अनदेखी अनसुनी चीज है लोकतक लेक के छोटे छोटे फ्लोटिंग आइलैंड्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज जो वाटर से या पानी से हेवी होती है वो वाटर में सिंक कर जाती है ना? अब अपेरेंटली मणिपुर की लोकतक लेक में ऐसा नहीं होता। लोकतक लेक एक फ्रेश वाटर लेक है जिसके बीच में बहुत सारे फुमडी आइलैंड्स हैं। फुमडी आइलैंड्स नॉर्मल आइलैंड्स की तरह नहीं होते। These are masses of vegetation, soil and organic material. एंड ये जो फुमडीज हैं ये लेक में डूबने की बजाय फ्लोट करते हैं। एंड दिस इज नॉट ऑल गाइज, वन ऑफ द बिगेस्ट चंक ऑफ द फुमडीज, जो कि ऑलमोस्ट 40 स्क्वायर किलोमीटर्स बड़ा है, इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम है कायबुल लामजाओ, विच इज होम टू द इंडेंजर्ड सांगाई डियर्स। क्या आप बिलीव कर सकते हैं जो कुछ मैंने अभी आपको बताया? बिलीव मी गाइज, ये सब कुछ एकदम सच है। आई मीन, एक तो ये फुमडीज ऑलरेडी पानी में ड्राउन नहीं करते एंड ऊपर से दे हैव डियर्स लिविंग ऑन देम एंड जस्ट नॉट डियर्स,
जो यहाँ की फिशरमैन कम्युनिटी है वो भी इन फुमडीज के ऊपर जाकर प्रॉपर फिशिंग करती है एंड येट दे डू नॉट ड्राउन, दे ऑलवेज फ्लोट. नाउ दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड वाओ. पर सेन्योरिटा, इंडिया जैसे बड़े बड़े देशों में ऐसे अनसुने अनदेखे अजूबे मिलते रहते हैं. आई एम श्योर कि आज मेरी सारी बातें सुनकर आप काफी शौक में चले गए होंगे. हो ही नहीं सकता कि ना गए हों. इंडिया में इतनी सारी अनोखी अनदेखी छुपी हुई चीजें हैं ना कि मैं जितनी ढूंढकर आपको बताती जाऊं उतनी ही कम है. अरे भाई, हमारे कंट्री के मार्वल्स ने तो अर्थ के इतने पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स को भी पीछे छोड़ दिया. कैन यू बिलीव इट? वेल, टू बी ऑनेस्ट, आई कैन. यू नो व्हाई? बिकॉज ये इंडिया है मेरी जान. यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. अगले हफ्ते लेके आऊंगी आपके लिए इंडिया के बारे में ऐसे ही बहुत सी अनदेखी अनजानी बातें ऑन देखा अनदेखा इंडिया विद मी निहारिका नंदा. तब तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए, मास्क पहन के रखिए एंड स्टे सेफ. ओके, बाय. This is an ABP Life podcast.